इस वीडियो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के ऑब्जेक्टिव इसमें दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको ज़रूर देखिए, इसमें से 100% ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आएगा ही। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। दिया है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीतल। चलिए फिर आगे वाला 2 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। देखिए क्वेश्चन 2 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम सही होते हैं, 2 होते हैं। फिर 3 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। चलिए फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइन आई बटा साइन आर। चलिए फिर आगे वाला 5 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 cm है। तो गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो देखिए जब भी प्लस में दूरी दिया हो तो दर्पण हमेशा उत्तल होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपवर्तन। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। चलिए फिर 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर है। तो निम्नांकित में कौन सा संबंध सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आर बराबर 2f। चलिए फिर आगे वाला 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम का। चलिए फिर आगे वाला 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शक्ति की। चलिए फिर 12 नंबर क्वेश्चन में है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम में। चलिए फिर आगे वाला 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट मीटर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। चलिए फिर 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान हो सकता है। तो इसको देखते हैं, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एथेनॉल। चलिए फिर 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्कीन का। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लोहे की परमाणु संख्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 26। चलिए फिर आगे वाला 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकेल एवं क्रोमियम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न में है, पीतल है। देखिए पीतल है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्र धातु। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी,
चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हल्दी। फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्कोहल। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन में है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एथाइन। फिर 28 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चलिए 3। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। फिर 31 नंबर साइड है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे वाला 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में है, न्यूक्लियस शब्द का किनके द्वारा दी गई? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्राउन। चलिए फिर 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट हुक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 36 नंबर में है, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका विज्ञान। चलिए फिर आगे वाला 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मानव हृदय घिरा हुआ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरिकार्डियम से। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 38 नंबर में है, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 से 20 दिन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन में है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन का पाचन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 45 नंबर है। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मुख गुहा के आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट। 46 नंबर क्वेश्चन में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीसी। चलिए फिर 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 48 नंबर में है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका कोशिका। चलिए फिर 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में दिया है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए V/U होगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 51 नंबर देखते हैं। दर्पण का सूत्र है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। चलिए फिर 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है,
तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आभासी। चलिए फिर 55 नंबर क्वेश्चन में है प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन में है डायनेमो परिवर्तित करता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। फिर 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। चलिए फिर 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सूखा सेल। चलिए फिर आगे वाला 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी श्वेत। निम्नलिखित में कौन लवण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तूतिया जिसे नीला थोथा के नाम से जाना जाता है का अनुसूत्र है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं गंधक की परमाणु संख्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अम्लीय। चलिए फिर आगे वाला 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कार्बन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अधातु। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं निम्नांकित में कौन उपधातु है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं पौधों में श्वसन होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पत्तियों में। चलिए फिर 72 नंबर क्वेश्चन में है निम्न में स्वपोषी कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हरे पौधे। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी निमोनिया। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं एंड्रोजन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नर हार्मोन। फिर 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एड्रीनल के द्वारा। फिर 76 नंबर क्वेश्चन में है एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पपीता। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्न में कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे द्विखंडन होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। फिर 79 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वृषण से। फिर लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं मानव मस्तिष्क का औसत भार है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1.4 kg।